Please subscribe to the Creative World India channel and press the bell icon for watching latest upcoming videos. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं संसार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका क्रिएटिव वर्ल्ड इंडिया चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूं आर्डिनो का ट्यूटोरियल नंबर 2। अगर आपने आर्डिनो का ट्यूटोरियल नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप पहले ट्यूटोरियल नंबर 1 देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। इस वीडियो में हम आर्डिनो के बोर्ड्स और डिफरेंट टाइप्स के पिन्स को जानेंगे कि किस पिन का क्या मतलब होता है और आप कौन से पिन से क्या क्या काम ले सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्डिनो में अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के पिन्स होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एटमेगा 328 से किसी न किसी पिन से ज़रूर कनेक्ट होते हैं। जैसा कि हमें डिजिटल इनपुट या आउटपुट का काम लेना है तो उसके लिए डिजिटल पिन होते हैं, और अगर आपको एनालॉग सिग्नल इनपुट में लेना है तो उसके लिए होते हैं एनालॉग पिन्स। एनालॉग आउटपुट के लिए यहाँ पे कोई भी पिन्स नहीं होते हैं। यहाँ एक PWM टाइप के भी पिन्स दिए हुए होते हैं जिसे हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर कुछ पावर पिन भी होते हैं जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर को पावर देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने USB या फिर एक्सटर्नल सोर्स से पावर इनपुट लिया हुआ है तो इस पावर पिन को आप पावर लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आर्डिनो के साथ कोई भी मॉड्यूल अटैच करना है तो पावर पिन में मिल जाते हैं 5 वोल्ट ग्राउंड और 3.3 वोल्ट के पिन्स। आपका जो एटमेगा 328 है वो 3.3 वोल्ट के सप्लाई से तो नहीं चलेगा, बट यहाँ से आप 3.3 वोल्ट का आउटपुट ज़रूर ले सकते हैं। कई ऐसे डिवाइसेस मिल जाएंगे जो 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। इसके साथ आपको मिल जाता है एक रीसेट पिन। जब भी आपको आर्डिनो को या माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करना हो तो इस पिन पे एक्सटर्नली आप रीसेट सिग्नल दे सकते हैं और ये माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा। अगर आपको इसे इंटरनली रीसेट करना है तो यहाँ पे एक पुश बटन भी दिया हुआ होता है जिसको आप सिंपली प्रेस कीजिए, वो पावर रीसेट हो जाएगा। ये पुश बटन भी इंटरनली उसी रीसेट पिन के साथ कनेक्टेड होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल पिन की जिसे हम ISP पिन भी कहते हैं। इस पिन का प्रयोग तभी करते हैं जब हमें आर्डिनो बोर्ड को एज ए ISP प्रोग्रामर बोर्ड यूज़ करना होता है। अब हम समझते हैं डिजिटल, एनालॉग और PWM पिन्स को। आप जानते ही होंगे कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल 2 लेवल लॉजिक पे काम करता है, 1 एंड 0, जहाँ 1 का मतलब होता है ऑन एंड 0 का मतलब होता है ऑफ। सपोज कि हमें किसी डिवाइस को ऑन एंड ऑफ करना है। चलो मान लेते हैं किसी LED को ऑन एंड ऑफ करना है तो इसे हम अटैच करेंगे किसी डिजिटल पिन पे। ये हो जाता है डिजिटल आउटपुट सिग्नल। हम किसी डिजिटल पिन को एज ए इनपुट भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें लगाना है कोई पुश बटन या फिर कोई स्विच तो इसे हम अटैच करेंगे डिजिटल पिन पे। ये हो जाता है डिजिटल इनपुट सिग्नल। अब किसी एनालॉग पिन की हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी एनालॉग क्वांटिटी को ले सकते हैं एज ए इनपुट सिग्नल। जैसा कि हम मान लेते हैं टेम्परेचर एक एनालॉग क्वांटिटी है। टेम्परेचर का ग्राफ अगर देखेंगे तो इसके लेवल्स में काफ़ी तरह के वेरिएशन आपको मिल जाते हैं। सपोज़ कि टेम्परेचर में हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के रेंज को एज ए इनपुट हमें आर्डिनो में लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएशंस काफ़ी हैं। अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं डेसिमल वैल्यू को भी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हैं। ये होते हैं एनालॉग सिग्नल, इसे हमें लगाना होता है एनालॉग पिन पे। अब यहाँ पे PWM टाइप के भी पिन्स होते हैं। PWM का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ये सिग्नल एक मॉडिफाइड सिग्नल होता है डिजिटल सिग्नल का, जिसे हम एज एनालॉग आउटपुट यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे किसी LED को फुल ब्राइटनेस में ग्लो ना करा के 50% ब्राइटनेस में ग्लो कराना है तो यहाँ पे हम काम में लेंगे PWM पिन्स का। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमें किसी मोटर के स्पीड में वेरिएशन चाहिए तो हम यहाँ पे काम में लेते हैं PWM सिग्नल्स का और इसे लगाना होता है PWM पिन पे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स में पिन्स की क्वांटिटी अलग अलग मिल सकती है, सबका फंक्शन यहाँ पे सेम है। यहाँ पे आप तीनों तरह के पिन्स को एज ए डिजिटल इन एंड आउट यूज़ कर सकते हैं, बट आपको PWM एंड एनालॉग के लिए स्पेसिफाइड पिन का ही यूज़ करना होगा। इसे करना बहुत ही इजी है दोस्तों। मेरे आने वाले वीडियो में आप इसे बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपने जाना आर्डिनो के पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में
और साथ में आपने जाना कि कौन से काम के लिए आपको किस तरह के पिन का यूज़ करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए। उसके बिना आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ओवर एंड आउट एंड जय हिंद।